कहानी शुरू होती है आज से ठीक 6 महीने पहले, अगस्त 2025 में। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी थी और आते ही उन्होंने अपनी रेड पेन से एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने नई दिल्ली से लेकर मुंबई के दलाल स्ट्रीट तक खलबली मचा दी थी। फरमान था रेसिप्रोकल टैक्स एक्ट। ट्रंप का कहना था, भारत हमसे माल खरीदता कम है और बेचता ज्यादा है, ऊपर से वो रूसी तेल खरीदकर हमारे डॉलर को कमजोर कर रहा है। अब भारत पर भी वही टैक्स लगेगा जो चीन पर लगता है, पूरे 50%। दोस्तों, 50% टैक्स का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब था भारत के टेक्सटाइल उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मौत, हमारे फार्मा सेक्टर का वनवास और हमारी आईटी कंपनियों के लिए दरवाजे बंद। अगस्त से जनवरी तक बाजार एक डर के साए में जी रहा था। हर किसी को लग रहा था कि 2026 में ट्रेड वॉर होगा। भारत की इकोनॉमी जो 7% से दौड़ रही थी वो पटरी से उतर जाएगी। लेकिन राजनीति और व्यापार में जो दिखता है वो होता नहीं। पर्दे के पीछे यानी बैकडोर डिप्लोमेसी में एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिकी विदेश मंत्री के बीच 100 घंटे से ज्यादा की सीक्रेट मीटिंग्स हुई। और फिर आई वो तारीख 2 फरवरी 2026। रात के 2 बजे वॉशिंगटन से खबर फ्लैश हुई। ट्रंप ने यू टर्न ले लिया था। तलवार म्यान में वापस चली गई। भारत पर लगने वाला जनरल टैरिफ 50% नहीं बल्कि सिर्फ 18% होगा, जबकि चीन पर यह टैक्स 60% है और वियतनाम पर 25%। अचानक भारत अमेरिका का मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर बन गया। लेकिन रुकिए, ट्रंप ने यह डिस्काउंट फ्री में नहीं दिया है। इस 18% के बदले भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को दांव पर लगाया है। क्या है वो शर्त और क्यों बाजार इसे मास्टर स्ट्रोक मान रहा है? आइए इस डील की एक एक परत खोलते हैं। अब आता है दूसरा गेम, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इस डील को समझने के लिए आपको स्टॉक मार्केट से बाहर निकलकर वर्ल्ड मैप देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी और शायद इकलौती समस्या है चाइना। ट्रंप चीन को आर्थिक रूप से तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने चीन के सामान पर 60 से 100% टैक्स लगा दिया है। अब अमेरिका के वॉलमार्ट और कॉस्टको में बिकने वाले कपड़े, जूते और खिलौने चीन से नहीं आ सकते, वो बहुत महंगे हो गए हैं। तो अमेरिका को एक नया सप्लायर चाहिए। पहले विकल्प थे वियतनाम और बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश पिछले 6 महीने से जल रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वहां फैक्ट्रियां बंद हैं। वियतनाम पर आरोप है कि वो चीन का माल अपने ठप्पे से बेचता है, इसलिए ट्रंप ने वियतनाम पर भी 25% टैक्स ठोक दिया। अब दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक देश बचता है जिसके पास चीन जैसी स्केल है, सस्ता लेबर है और जो लोकतंत्र है, वो है भारत। ट्रंप को भारत की जरूरत भारत को अमेरिका की जरूरत से ज्यादा थी, इसीलिए 18% का ये स्वीट स्पॉट चुना गया। ये इतना कम है कि भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता बिके, लेकिन इतना ज्यादा है कि ट्रंप अपने वोटर्स को कह सके, देखो मैंने भारत से भी टैक्स वसूला है। ये एक विन विन नहीं बल्कि एक सर्वाइवल डील है अमेरिका के रिटेल बाजार के लिए। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपकी जेब पर सीधा असर डालेगा। इस डील की कीमत क्या है? डील का नाम है एनर्जी फॉर एक्सेस। अमेरिका ने भारत को अपने $25 ट्रिलियन के बाजार का एक्सेस दिया है, 18% टैक्स के साथ। बदले में भारत ने वादा किया है कि हम अपनी एनर्जी बास्केट बदलेंगे। पुराना गणित के हिसाब से 2022 से 2025 तक हमने रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदा। इससे हमने अरबों डॉलर बचाए और पेट्रोल सस्ता रखा। लेकिन इससे अमेरिका का एनर्जी डोमिनेंस कमजोर हो रहा था। नया गणित कहता है, शर्त यह है कि भारत अब रूस से तेल खरीदना धीरे धीरे कम करेगा, फेज डाउन, और इसकी जगह हम अमेरिका से WTI क्रूड ऑयल और LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेंगे। भारत ने वादा किया है कि हम अगले 5 साल में अमेरिका से $500 बिलियन की एनर्जी खरीदेंगे। इसका रिस्क है, रशियन ऑयल सस्ता था, अमेरिकी तेल महंगा है, ऊपर से शिपिंग कॉस्ट भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। अगर सरकार ने टैक्स यानी एक्साइज ड्यूटी कम नहीं किया तो पेट्रोल और डीजल के दाम 5-10 रुपए बढ़ सकते हैं। इसे कहते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। लेकिन सरकार का मानना है कि एक्सपोर्ट से जो कमाई होगी वो इस महंगे तेल की भरपाई कर देगी।
अब आते हैं बात पे कि पैसा कहां बनेगा। आप एक इन्वेस्टर के तौर पर इस जियोपॉलिटिक्स का फायदा कैसे उठा सकते हैं? बाजार में 3 सेक्टर्स हैं जहां अभी गोल्ड रश शुरू होने वाला है। सेक्टर 1, टेक्सटाइल एंड अपैरल, द बिगेस्ट विनर। दोस्तों, अमेरिका में आप जो बेडशीट्स और टॉवल्स देखते हैं वो अब तक चीन या पाकिस्तान से आते थे। चीन पर 60% टैक्स है, भारत पर 18%। गणित साफ है, अमेरिकी बायर टारगेट आइकिया अब सारा ऑर्डर भारत को देगा। कंपनियां हैं ट्राइडेंट, वेलस्पन लिविंग। होम टेक्सटाइल में ये दुनिया के बादशाह हैं। इनकी ऑर्डर बुक अगले 2 साल के लिए फुल होने वाली है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल, ये रेडीमेड कपड़े बनाते हैं। बांग्लादेश की अस्थिरता का पूरा फायदा इन्हें मिलेगा। सेक्टर 2, सी फूड, श्रिम्प एक्सपोर्ट्स। अमेरिका भारतीय झींगे का सबसे बड़ा ग्राहक है। बीच में एंटी डंपिंग ड्यूटी का डर था, अब 18% फिक्स होने से अवंती फीड्स और एपेक्स फ्रोजन के मार्जिन में जो उछाल आएगा वो बैलेंस शीट में 2 तिमाहियों बाद दिखेगा। सेक्टर 3, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस एंड पोर्ट्स। अगर $500 बिलियन का तेल और गैस अमेरिका से आएगा तो वो हवा में तो आएगा नहीं, उसे रिसीव करने के लिए पोर्ट्स चाहिए, पाइपलाइन चाहिए। पेट्रोनेट एलएनजी, अमेरिकी गैस को भारत में लाने और प्रोसेस करने का सबसे बड़ा काम इनका होगा। अडानी पोर्ट्स, मुंद्रा पोर्ट सबसे बड़ा गेटवे बनेगा अमेरिकी कार्गो के लिए। गेल, गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये वो स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ पर नहीं, वॉल्यूम पर भागेंगे। आम आदमी और डेली की जीत है क्या ये? शेयर बाजार के अलावा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में 2 बड़े बदलाव होंगे। पहला, गैजेट सस्ते, पेट्रोल महंगा। जैसा मैंने बताया, पेट्रोल के दाम बढ़ने का रिस्क है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर ड्यूटी कम होने की उम्मीद है। अमेरिका से आने वाले हाई एंड लैपटॉप्स, मेडिकल डिवाइसेस और प्रीमियम फोन्स सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि भारत ने कुछ सिलेक्टेड आइटम्स पर ड्यूटी 10% तक लाने का इशारा दिया है। दूसरा, किसान की जीत, दी अमूल विक्ट्री। अमेरिका पिछले 10 साल से भारत पर दबाव डाल रहा था कि हमें अपना दूध यानी डेयरी और चिकन भारत में बेचने दो, लेकिन भारत के किसान डरते थे कि अमेरिकी दूध सस्ता है, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इस डील की सबसे बड़ी जीत ये है कि मोदी सरकार ने डेयरी और एग्रीकल्चर को इस डील से बाहर रखा है। अमूल और हमारे 10 करोड़ दूध उत्पादक किसान सुरक्षित हैं। अमेरिका का दूध भारत में नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मास्टरपीस है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? ये डील 2026 की सबसे बड़ी घटना है। हाँ, हमने सस्ता रूसी तेल खोया है, लेकिन बदले में हमने दुनिया के सबसे अमीर बाजार यानी यूएसए का वीआईपी एक्सेस पाया है। चीन अब बूढ़ा हो रहा है, वियतनाम छोटा पड़ रहा है। दुनिया को एक नई फैक्ट्री चाहिए और इस 18% की डील ने मुहर लगा दी है कि वो फैक्ट्री भारत ही बनेगा। अगले 5 साल भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गोल्डन पीरियड होने वाले हैं। गाड़ी छूटने से पहले चढ़ जाइए, क्योंकि ये ट्रेन अब $5 ट्रिलियन स्टेशन पर ही रुकेगी। आपको क्या लगता है, क्या महंगे तेल की कीमत चुकाकर एक्सपोर्ट बढ़ाना सही सौदा है? कमेंट में लिखें #IndiaUS डील और अपनी राय दें। और अगर आपको ये इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आया तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त को भेजें जो शेयर बाजार में रुचि रखता है। मैं हूं रंजन और आप देख रहे थे रंजन फाइनेंशियल्स। जय हिंद।